हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए 100% फ्री जो है कोर्स जो है वो प्रोवाइड आप लोगों के लिए करा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, दैट इज पार्ट 1। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का पार्ट 1 मतलब कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इसके बाद जो है हम इसके एग्जाम्पल्स कवर अप करेंगे एंड उसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो जो हमारे आईएमओ में क्वेश्चंस आते हैं, जो सेक्शंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने 3 सेक्शंस जो बना रखे हैं, दैट इज बिगिनर्स लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और अचीवर्स लेवल के क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियोस जो है वो आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट वीडियो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि यहां पर सब कुछ जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है और आपको कैलकुलेशन जो है वो आपको स्ट्रांग रखनी है। कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि जब हम एग्जांपल्स करेंगे वहां से सारी वैरायटी कवर अप हो जाएगी, बट वो वैरायटीज में फॉर्मूला जो है वही सबसे मेन या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको अगर कोई मिसिंग कोई भी वैल्यू है वो फाइंड आउट करना आपको आता है, तो आप बहुत ही आसानी से पूरे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे इस चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला की अगर हम बात करें, हम यहां पर बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता क्या है पहले तो हमें वो समझ लेना है। ये एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसके तीनों डायमेंशंस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ 2 जो है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, तीनों डायमेंशन सेम नहीं हो सकते। अगर तीनों सेम होंगे तो वो क्यूब कहलाने लगता है। तो अगर मैंने बोला कि इफ दिस इज माय लेंथ, दिस इज माय ब्रेड्थ एंड दिस इज माय हाइट, तो ये जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, इसके इस फिगर के 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जिसको हम लोग जो है एल, बी और एच से डिनोट करते हैं। और यहां पर देखिए, इफ एल, बी, एच डिनोट रिस्पेक्टिवली लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, देन तो क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो तो हमसे पूछा जाता है, दैट इज वॉल्यूम, कि भाई इस क्यूबॉइड, ये जो डब्बा बना हुआ है, इसके अंदर कितनी स्पेस है, मतलब इसकी वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम की बात करें तो ध्यान से देखिए, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है क्यूबॉइड का, दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ये जो नीचे वाली एक पट्टी है, दैट इज एरिया ऑफ बेस, और ये बेस कितने बार है, ऐसे ऐसे करते जाओ तो देखिए, अगर एक सिंगल पट्टी रखी हुई है तो 1 है, 2 पट्टी रखी तो 2 है, लेकिन ऐसा h सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर तो नहीं होगा, लेकिन मीटर तक अगर रखी हुई है तो हम उससे इस एरिया ऑफ बेस को अगर मल्टीप्लाई करते चले जाएं, मतलब h से मल्टीप्लाई कर दें, तो कंप्लीट वॉल्यूम जो है वो हमको मिल जाती है। कोई भी फिगर हो, अगर वो सिंपली अगर वो जो बेस है वो इस तरीके से रखी हुई है कि उसको मैं बार बार एक के ऊपर अरेंज करके जो है अपना 3D फिगर बना सकता हूं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो हमेशा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा। अब ये एरिया ऑफ बेस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है, सर्कुलर शेप में हो सकता है। जैसे कि क्यूबॉइड में ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, क्यूब में ये स्क्वायर शेप का होता है बेस, और सिलेंडर में ये सर्कुलर फॉर्म में बेस जो है वो होता है। चलिए यहां पर वापस आते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है, मतलब एरिया ऑफ बेस क्या होगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, जिसमें हमने हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो जो यहां पर आपका वॉल्यूम आता है उसका फॉर्मूला बन जाता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। बट आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि एरिया ऑफ बेस को अगर मैं ऐसे जमाता जाऊं और h हाइट तक जमाता जाऊं, तो जो वॉल्यूम होगा दैट इज एरिया ऑफ बेस
जितने हाइट तक जा रहे हैं इनटू हाइट कर देंगे, विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दैट फिगर या 3D फिगर, जैसा कि अभी हम लोग क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई आपकी किसकी, वॉल्यूम की। अब चलेंगे हम किस पर, सरफेस एरिया पर। तो भैया सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होगा, वो ध्यान से देखिए। तो सरफेस एरिया की अगर हम कहानी देखें तो सरफेस एरिया जो होता है वो हो जाता है कि ये जो सरफेस है ऊपर से अगर हम देखें इसको, अगर मुझे इसको पेंट करना हो या मुझे कुछ इस पर कवर चढ़ाना हो तो एग्जैक्टली कितने एरिया पर यह मुझे काम करना है, वो एरिया कहलाता है सरफेस एरिया। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया, एक वर्ड लिखा हुआ है, तो एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में हम पूरी सरफेस जो है उनके एरिया को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सामने वाला आपको रेक्टेंगल दिख रहा है इसका एरिया क्या होगा भाई, इसका जो डायमेंशन है 2, दैट इज लेंथ और हाइट, हम लेंथ और हाइट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी के ऑपोजिट वाला जो रेक्टेंगल होगा, ये जो पीछे दिख रहा है आपको, ये सेम होगा इसी रेक्टेंगल के जैसा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L इंटू एच। अगर इस रेक्टेंगल की बात करें तो ये रेक्टेंगल जो है इसका एरिया होगा B इंटू एच, तो हमने बोल दिया B इंटू एच। और इसकी ऑपोजिट वाला जो है उसका एरिया भी सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B इंटू एच। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये जो बेस है वो उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और सेम ऑपोजिट मतलब टॉप वाला जो सरफेस है उसका एरिया भी उसके जैसा सेम रहेगा। तो अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हो तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट जो है वो आपका हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। बहुत सारे फॉर्मूलेस आप लोगों को पता होंगे, बट मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला कैसे डायग्राम से हम निकालते हैं। फॉर्मूला तो बुक में भी हर जगह दिया रहता है। तो नेक्स्ट चीज यहां पर देखिए स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं तो हम 2 डायमेंशंस पर डील करते हैं, और जब हम ये 2 डायमेंशन या 2 डायमेंशंस पर डील करते हैं तो हमारे पास ये 2 जो डायमेंशंस है दोनों की यूनिट मल्टीप्लाई होती है, इसलिए हम बोल देते हैं व्हाट, स्क्वायर यूनिट। वहीं थोड़ी देर पहले हमने वॉल्यूम जो निकाली थी उसमें यूनिट देखिए क्या है, क्यूबिक यूनिट्स, मतलब हम यहाँ पर 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तीनों डायमेंशंस की जो यूनिट है वो आपस में मल्टीप्लाई होगी और वो क्या बन जाएगी, क्यूबिक यूनिट। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो यूनिट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमें ध्यान देना है कि ये जो यूनिट है लेंथ की, ब्रेड्थ की और हाइट की, तीनों सेम होनी चाहिए। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर है तो बाकी भी सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर 1 मीटर है तो बाकी भी मीटर में ही होनी चाहिए। तभी आप ये जो क्यूबिक यूनिट बोल रहे हैं तो मैं बोलूंगा मीटर क्यूब, या यहाँ पर मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब, इस तरीके से मैं वर्ड बोलूंगा। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब, मतलब तीनों सेंटीमीटर होंगे वॉल्यूम में, और एरिया में दोनों डायमेंशंस आपके सेंटीमीटर में ही होंगे। सो यहां से कहानी हो गई टोटल सरफेस एरिया की। बट अगर मैं बोलता हूं कि मुझे सिर्फ ये जो साइड वाली वॉल्स हैं, अगर ये एक तरह से रूम इसको मैं एज्यूम कर लूं, तो ये जो साइड वाली वॉल है मतलब इसके ऑपोजिट और ये इसके ऑपोजिट, तो मैं सिंपली 4 वॉल्स का एरिया निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। मतलब मैं ऊपर वाली सरफेस मतलब टॉप और जो बेस है उसका एरिया इसमें ऐड ऑन नहीं कर रहा हूं। और जब मैं ये नहीं कर रहा हूं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली क्यूबॉइड में कि हम वॉल पर पेंट कर रहे हैं। किस पर पेंट कर रहे हैं, वॉल पर। हम नीचे रूफ मतलब हमारा जो फ्लोर है और जो रूफ है उस पर हम पेंट नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग यहां पर बात करते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ रूम। और ध्यान से देखिए ये वाला अभी हम लोगों ने निकाला था, इसका एरिया लेंथ इंटू हाइट, मतलब ये रहा, और ये हो गया ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये रहा। इसमें हम इसको नहीं इंक्लूड करते हैं, 2 कॉमन आएगा, साथ में h भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या दिख गया आपको, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू क्या हो जाएगा h। इसका मतलब ये हुआ 2 तो आपको बताता है कि ये चीज हमारे पास 2 बार है, लेकिन अगर मैं इस रेक्टेंगल को जो कि आपका L इसकी लेंथ है और इस वाले को क्योंकि इससे अटैच्ड है, इसको अगर ये टेढ़ा है इसको मैं सीधा कर दूं ऐसे, तो ध्यान से देखिए अगर मैं इसको सीधा कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B। और हाइट तो देखिए
इसकी भी एच है और इसकी भी एच है। तो एक तरह से ये नया रेक्टेंगल नहीं बन गया, जिसमें कि लेंथ आपकी हो गई क्या, एल प्लस बी, और ये क्या हो गया, इंटू एच हो गया। और ऐसे रेक्टेंगल, ये जो बड़ा वाला बनाया मैंने, ऐसे दो रेक्टेंगल है, इसलिए हम 2 टाइम्स कर देते हैं और फॉर्मूला बन जाता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू क्या हो जाता है, हाइट, क्योंकि एरिया हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से जो है आपको ये फॉर्मूला अब हमेशा याद रहेगा कि ये L प्लस बी क्यों होता है, और हाइट इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसका जो दूसरा सेकेंड डायमेंशन है वो क्या है, वो आपकी हाइट है। चलिए, तो अब नेक्स्ट कहानी किसकी आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। डायगोनल क्यूबॉइड का पूछा जाता है, और साथ में यहाँ पर कभी कभी ये बोल दिया जाता है कि अगर मेरे पास एक बॉक्स है जो कि क्यूबॉइड शेप का है, तो इसके अंदर मैं कितनी लॉन्गेस्ट, मतलब कितनी लंबी मैं रॉड जो है वो यहाँ पर रख सकता हूँ। या मैं बात करूं कि अगर ये मेरा रूम है और ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो मैं कितनी लंबी एक डंडी या रॉड को रख सकता हूं। तो आपको क्लियर है कि भाई अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली रखूंगा तो एक लिमिटेड, मतलब जितना लेंथ होगा मैं उतनी ही रॉड की लेंथ रख सकता हूं। अगर मैं ऐसे ऊंचा रखूंगा, मतलब वर्टिकली रखूंगा, तो जो हाइट है इस रूम की, मैं उतना ही लंबा जो है रॉड यहां पर रख सकता हूं। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट की बात आएगी तो हमारे पास उस कोने में और वहां से लेके यहां पर नीचे वाला जो कोना है, इन दोनों कोने के बीच में अगर मैं एक रॉड रख दूं तो ये लॉन्गेस्ट रॉड होगी जो कि मैं इस रूम में या इस क्यूबॉइड में रख सकता हूं। इसका मतलब यहां से ये नीचे वाला कोना और यहां से कहां तक चला गया, ये वाले कोने तक हम चले जाएंगे। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि दिस इज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रॉड जो कि हम इस क्यूबॉइड के अंदर रख सकते हैं, तो इसकी लेंथ जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो नीचे आपको बेस दिख रहा है, इस बेस का ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेड्थ हो गया। ये नीचे वाले की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं इसका डायगोनल निकालूं, मतलब इस बेस का डायगोनल निकालूं, तो यहां पर जो है मुझे इस तरीके से नीचे वाले बेस का क्या मिल जाएगा, डायगोनल मिल जाएगा। और ये डायगोनल और ये वाला जो हाइट है, इसको मैं यूज करूंगा टू फाइंड दिस। अगर मैं इसको बोल देता हूं ए बी, इस ए बी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस बेस का डायगोनल फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बोला कि ये क्यूबॉइड है, तो ये भी आपका 90 डिग्री ही होगा। सो ये आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो आपका बेस का डायगोनल है वो हो गया अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे समझ लीजिए, हम फ्लोर का क्या निकाल रहे हैं भाई, जिस कॉर्नर से हम बात कर रहे हैं, इस कॉर्नर का हम नीचे डायगोनल जो है फ्लोर का वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ताकि ये जो आपकी डायगोनल है जो फ्लोर पर रखी हुई है प्लस हाइट, यहां से आप ट्रायंगल एक बना रहे हैं, जैसे कि हाइपोटेन्यूज जो है मैं उसकी फाइंड आउट कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, दिस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इस ए बी के स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर ए बी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस एल प्लस बी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो अंडर रूट में लिखा हुआ है इसका स्क्वायर, मतलब ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस उस ट्रायंगल का जो हाइट है उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल, इसको मैं यहां से क्योंकि अंडर रूट लगा दिया तो स्क्वायर हटा देता हूं, दैट इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और आप देख सकते हैं यहां पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, दिस इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ये एल स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां से आता है, ये आपका होता है डायगोनल ऑफ बेस का स्क्वायर। ये क्या है, डायगोनल ऑफ बेस का स्क्वायर है, जो कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, और उसका स्क्वायर जब किया तो अंडर रूट कैंसल आउट हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, और प्लस क्या आ गया, हाइट का स्क्वायर। तो चलिए इसको वापस से मैं समझा देता हूं, सारी चीजें अच्छे से कवर अप हो गई हैं। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया में जो है आप यहां पर 4 वॉल्स और साथ ही साथ जो है यहां पर हमारा जो टॉप है उस टॉप को भी हम जो है यहां पर कवर अप कर लेते हैं, दैट इज टॉप और बॉटम को। वॉल्यूम में जैसा कि मैंने बोला कि हमेशा एरिया ऑफ बेस में जो है उसको हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, और आपको क्या मिल जाता है, यहां पर वॉल्यूम मिल जाता है। कोई भी फिगर हो, अगर आपको एरिया ऑफ बेस पता है, इसमें हाइट को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द वॉल्यूम। लेकिन वो फिगर कैसा होना चाहिए, जो बेस नीचे है सेम बेस वैसा का वैसा ही ऊपर अगर आ रहा है तो
ऐसे अगर फिगर हैं तभी हम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करके वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर वो कोन है तो कोन में अगर आप देखें तो नीचे एरिया ऑफ बेस जो है वो सर्कुलर है, लेकिन ऊपर आते आते सर्कल क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब मैं वहां पर डायरेक्टली एरिया ऑफ बेस में हाइट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं। लेकिन सिलेंडर में जो एरिया ऑफ बेस है वो वैसा का वैसा क्या होता है, ऊपर जाता जाता है, मतलब जैसा बेस वैसे ही पूरा ऊपर की तरफ वो बेस जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला लॉन्गेस्ट रॉड की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बन गया था जिसमें आपकी लेंथ एल प्लस बी हो गई थी और हाइट से मल्टीप्लाई करके हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऐसा रेक्टेंगल 2 बार था, क्योंकि ऐसी वॉल्स जो हैं जैसे सामने वाली दोनों वॉल एक जैसी, ये दोनों वॉल एक जैसी, तो इस वॉल के साथ मैंने ये वाला वॉल का कॉम्बिनेशन बनाया, तो एल प्लस बी उसकी टोटल लेंथ हो गई और हाइट तो हमें लेना ही पड़ेगा। और ऐसे कॉम्बिनेशन दोनों जो है वो सामने वाली वॉल और इसके साथ, तो ये आपके दो ऐसे पेयर बन जाते हैं और दैट मीन्स आपको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां से जो है हमने क्यूबॉइड को बहुत अच्छे से समझ लिया है और क्यूबॉइड में इससे ज्यादा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो आपसे ना बने। ये सारे फॉर्मूलेज आप लगा के क्यूबॉइड के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर ध्यान से देखिए, क्यूब के बारे में बात हो रही है। इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ए यूनिट, सो व्हाट इज क्यूब? जब हमारा एक 3 डायमेंशनल फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं, इसका मतलब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से होगा जिसमें कि मैंने बोला कि ये जो मेरा लेंथ है, ये जो मेरा ब्रेड्थ है और ये जो मेरा हाइट है, ये तीनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब मैंने बोल दिया कि ये तीनों जो है वो ए के बराबर है। मैंने इसको डिनोट कर दिया, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को ए यूनिट। और अगर ये तीनों ए के बराबर है तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले मुझे अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको बताया ना कि एरिया ऑफ बेस इनटू क्या कर देंगे, इनटू हाइट। और व्हाट इज एरिया ऑफ बेस? दिस एरिया ऑफ बेस इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और हमें पता है कि ये ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस जो है वो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और हाइट जो है वो भी ए के बराबर है। तो जब मैं ए स्क्वायर में जो है हाइट मतलब ए मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपको क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब। क्योंकि ए स्क्वायर में अगर मैं ए मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या दे देता है, मुझे ए क्यूब दे देता है। तो ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हाट, ए क्यूब, ए क्यूब जो है वो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। और यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, दिस इज माय क्यूबिक यूनिट। अब कहानी आती है आपकी टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे भाई, इसमें टोटल आप देखिए 6 सरफेस है, हर सरफेस का एरिया बराबर है। मतलब जो बेस का मैंने एरिया निकाला था ए स्क्वायर, आप अगर इसका भी एरिया निकालें जो आपकी फ्रंट सरफेस एक तरह से दिख रही है, तो ये डायमेंशन ए, ये भी ए, तो ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। और ऐसी 6 सरफेसेस हैं तो टोटल जो एरिया हो जाता है वो 6 सरफेस इंटू कितना हो जाएगा, एक सरफेस का एरिया, दैट इज ए स्क्वायर। सो यहां पर क्या फॉर्मूला बन गया, 6a स्क्वायर। और स्क्वायर यूनिट क्यों, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन इन्वॉल्व हैं, इसलिए यहां पर जो एरिया है वो हो जाएगा 6a स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज व्हाट, 6a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। और वहीं जब मैंने वॉल्यूम के बारे में बात की है तो वॉल्यूम क्या हो गया है, वॉल्यूम a क्यूब हो गया है। अगली कहानी है डायगोनल ऑफ द क्यूब। डायगोनल ऑफ द क्यूब मतलब यहां पर भी अगर मुझे लॉन्गेस्ट रॉड रखनी हो तो वो क्या होगी। तो जैसा कि क्यूबॉइड में फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहां पर भी कहानी सेम ही रहेगी, बस एल, बी और एच क्योंकि इक्वल हैं तो हम तीनों को ए से रिप्लेस कर देंगे। और जब तीनों को ए से रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 ए जो है वो हमारा डायगोनल जो है उसका वैल्यू हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 3a। सो ये कहानी पूरी किसकी है, ये पूरी की पूरी कहानी है आपकी क्यूब की। आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम चलेंगे। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, और हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है
ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्कुलर सिलेंडर की। अब सबसे पहले तो भाई कहानी ये है कि सिलेंडर होता क्या है, आप सभी ने देखा होगा। इसमें हम अगर बात करें तो ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पर जो बेस है वो सर्कुलर बेस होता है, और इस सर्कुलर बेस को एक के ऊपर रखते जाएं। जैसे कि मान लीजिए कॉम्पैक्ट डिस्क है, और डिस्क को रखते जाएं तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर। तो मैंने ऐसे डिस्क को रखता गया, और कब तक रखता गया, मैंने इसको h हाइट तक रखा, और ये जो बेस था सर्कुलर, उस सर्कुलर बेस का जो रेडियस है वो यहाँ पर आ जाता है कितना, r। तो सर्कुलर जो बेस है उसका एरिया हम निकाल सकते हैं, और वो एरिया ऑफ बेस अगर मैं कहानी बोलूँ तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और ये जो एरिया ऑफ बेस है इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि जितनी हाइट तक मैं इसको रखता जा रहा हूँ, तो ये कहानी किसकी हो जाती है, ये कहानी हो जाती है आपकी वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम की बात करें तो ये जो आपका टॉप यहाँ पर सरफेस है और जो बेस है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही h हाइट होती है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कि वॉल्यूम जो है वो है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, दैट इज एरिया ऑफ बेस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू हाइट। तो ये तो कहानी हो गई वॉल्यूम की। अब अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए कि एरिया ऑफ ईच एंड, मतलब टॉप और बॉटम की अगर हम बात करें, ये जो बेस है हमारा, तो टॉप पार्ट और ये जो बॉटम वाला पार्ट, अगर हम इसके एरिया की बात करें जो कि हम निकाल चुके हैं पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर ईच एंड का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, और अगर दोनों को ऐड करना हो तो ये 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब कहानी देखिए एक नई आई है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो यहां पर हम टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने लेटरल सरफेस एरिया आपको एक टर्म बताया था जिसमें हम टॉप और बॉटम को ऐड नहीं करते थे, वैसे ही यहां पर भी टॉप और बॉटम को हम ऐड नहीं करेंगे। सो लेटरल सरफेस एरिया ये टर्म हम कहां पर यूज करते हैं, जहां पर सरफेस सीधी होती है, जैसे क्यूबॉइड में और क्यूब में। लेकिन यहां पर जो सरफेस है वो कैसी है, ये सरफेस हमारी कर्व्ड है, और कर्व्ड है तो इस लेटरल सरफेस एरिया को हम बोल देते हैं यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट में CSA हम लोग बोलते हैं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया की हम बात करें तो ध्यान से देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इस सिलेंडर को यहां से कट कर दें और इसको ओपन कर दें, तो ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। या आप वाइस वर्सा करें, आपके पास अगर कोई पेपर है, आप पेपर को इस तरीके से घुमाइए और आप देखेंगे कि वो क्या बन जाएगा, आपका सिलेंडर बन जाएगा। और अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिए क्या है, खुलने के बाद बन गया आपका रेक्टेंगल, जिसमें कि ये लेंथ क्या होगी, ध्यान से देखिए ये लेंथ क्या होगी, एग्जैक्टली दिस लेंथ इज व्हाट द सरकमफेरेंस ऑफ दिस बेस। इस बेस का जो सरकमफेरेंस है वही क्या हो जाएगा, यहां पर इसकी लेंथ हो जाएगी, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर होता है। और यहां से लेके यहां तक का जो हमारा ये जो ब्रेड्थ हो जाएगा, या इस सिलेंडर के टर्म्स में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। सो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है सरफेस का, जिसको हमने कर्व्ड सरफेस बनाया था, तो क्या हो जाएगा, दिस लेंथ इनटू हाइट, दैट इज 2 पाई आर इनटू हाइट। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच मतलब ध्यान से देखिए सरकमफेरेंस इनटू हाइट, और सरकमफेरेंस इनटू हाइट क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी है यहां पर। बट अगर मुझसे बोल दिया जाए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो यहां पर 2 पाई आर एच में मैं ये दोनों सरफेस मतलब टॉप और बॉटम को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सो मैं 2 पाई आर एच में जो है 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दूंगा। पाई आर स्क्वायर मतलब टॉप या बॉटम का एरिया, और ये क्योंकि 2 टाइम्स है तो दोनों को मैं यहां पर 2 टाइम्स करके लिखूंगा। 2 कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, आर कॉमन लिया, तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस एच। यहां से एक आर और यहां से एक एच बच गया। सो 2 पाई आर और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एच प्लस आर, और ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया में हम कर्व्ड सरफेस को और टॉप और बॉटम सबको इंक्लूड करेंगे। वॉल्यूम में मैं एरिया ऑफ बेस निकाल के सीधा हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर मुझे टॉप या बॉटम का एरिया निकालना हो तो वो क्योंकि सर्कुलर है तो वो हो जाएगा सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर।
और फिर हमने देखा था कर्व सरफेस एरिया, जिसमें मैंने इस सिलेंडर को ओपन कर दिया तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में ओपन हुआ, जिसमें लेंथ जो है वो सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर के बराबर है, और इसकी हाइट जो है वो जो हमारे सिलेंडर की हाइट थी वही इस रेक्टेंगल का क्या बन जाएगा, ब्रेड्थ बन जाएगा। सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर पूरे फॉर्मूले हैं और मैंने फॉर्मूले को आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझा दिया है कि एग्जैक्टली फॉर्मूले कैसे बने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज पूछते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से उसको आंसर कर पाएंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट कहानी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहानी है? नेक्स्ट कहानी है हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो जैसा कि मैंने आपको सिलेंडर में अच्छी तरीके से समझा दिया था कि एग्जैक्टली क्या कहानी है, कैसे हमने वॉल्यूम निकाला, तो वैसे ही यहाँ पर भी सिलेंडर है, लेकिन क्योंकि ये हॉलो की बात कर रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये एक तरह से क्या है आपका, ये ग्लास की तरह है। कैसा है? ये एक ग्लास की तरह है, मतलब इसमें ये जो सरफेस है, ये जो मोटा मोटा पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपका सॉलिड है और बीच में ये क्या है, बीच में ये खाली है। ये क्या है? ये हॉलो मतलब बीच में खाली है, पूरा सॉलिड नहीं है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये जो खाली वाला पार्ट है, इसके अंदर अगर हम लिक्विड डालें तो जितना खाली है उतने में ही लिक्विड जाएगा, बाकी ये पूरा सॉलिड पार्ट है। जो भी मेटल हमने यूज़ किया होगा इसको बनाने में, वो मेटल यहाँ पर कितने वॉल्यूम में यूज़ किया गया है हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर अगर हम पता लगाएं कि एग्जैक्टली यहाँ पर कितना मेटल हमने यूज़ किया है, तो वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। बट अगर ये बोला जाए इसमें पानी कितना आएगा, तो मैं सिंपली ये जो खाली वाला सिलेंडर है, मतलब ये जो स्मॉल आर होगा, इसको यूज करूंगा, और हाइट तो दोनों में ही सेम है, चाहे मैं बड़े सिलेंडर को देख लूं या छोटे सिलेंडर को। तो छोटे सिलेंडर का अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इसमें पानी कितना आएगा। तो क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है हॉलो सिलेंडर में। पहला मैंने बताया कितना मेटल यूज हुआ, इसका मतलब मैं बड़ी वाले पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के इस छोटे वाले सिलेंडर को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कितना मेटल मैंने यूज किया इसको बनाने में। सेकेंड थिंग कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इसमें मैं कितना पानी पोर अप कर सकता हूं, कितना डाल सकता हूं इसके अंदर पानी, तो सिंपली मुझे छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पता लगाना है और मुझे पता लग जाएगा कि कितना पानी या लिक्विड मैंने इस हॉलो सिलेंडर के अंदर डाला है। तो अगर छोटे सिलेंडर के रेडियस को मैंने स्मॉल आर मान लिया है, तो बड़ा वाला जो सिलेंडर होगा उसका रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा, और हाइट आपके सामने है एच। तो ध्यान से देखिए, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्या, मटेरियल, मतलब मैंने जो बोला मेटल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, माइनस पाई आर स्क्वायर एच, मतलब छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिल गया, पाई एच, ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट कहानी ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ईच एंड। एरिया ऑफ ईच एंड की बात करें तो यहां पर क्या है, ये वाला जो पार्ट है यही एरिया है, बाकी तो खाली है पार्ट। तो खाली पार्ट को मुझे नहीं, मुझे शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालूंगा जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, जिसमें से छोटे वाले सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये जो शेडेड रीजन है वो मुझे मिल जाएगा, मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है उसका मुझे यहाँ पर एरिया मिल गया है। और यहाँ से पाई अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ये एरिया मैंने यहाँ पर जो है एरिया ऑफ ईच एंड यहाँ पर करके लिखा हुआ है, और साथ में हम वॉल्यूम जो है उसको भी अच्छे से समझ चुके हैं। अब कहानी आती है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाला था उसमें हमने क्या देखा था कि भाई हमने सिंपली उसको ओपन कर दिया था और रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, जिसमें कि आपकी लेंथ जो थी वो आपकी 2 पाई आर थी, ये 2 पाई आर थी, और ये आपका हाइट एच था। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, एक अंदर भी सरफेस है, और अगर अंदर भी सरफेस है तो मुझे उस छोटे सिलेंडर का अगर मैं उसको ओपन करता हूं तो उसको जब मैं ओपन करूंगा तो हाइट तो सेम ही रहेगी, बस यहां पर थोड़ा सा ये रेक्टेंगल छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस
स्मॉल सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई r होगा और ये हाइट h हो जाएगी। मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तभी मुझे क्या मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो ध्यान से देखिए, दिस इज माय 2 पाई r प्लस h तो यहां पर है ही, इस h को भी ले लेता हूं मैं। सो 2 पाई कैपिटल R h प्लस 2 पाई स्मॉल r h, मतलब दिस लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज दिस वाला बड़े वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और ये छोटे वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर दिया तो हॉलो सिलेंडर का आपको क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फाइंड आउट करने के लिए भी मुझे वॉल्यूम बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी। यहां पर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो बड़े वाले सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में छोटे वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मुझे ऐड करना पड़ेगा और मुझे मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। तो ये कहानी भी हमने अच्छे से समझ ली। अब कहानी आती है इस थर्ड वाले पॉइंट की, और ये क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो आपका कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, इसमें मुझे क्या जोड़ना है, जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो उसको मैं 2 टाइम्स ऑफ क्या कर दूंगा, दिस इज पाई और कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं भी रटना है तो मत रटिए, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कर्व सरफेस एरिया जो आएगा ये रहा, इसमें मैं टॉप और बॉटम का जो शेडेड वाला पार्ट है उसको यहां पर ऐड कर दूंगा और ये मुझे क्या दे देगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। और इसमें एक और चीज जो मैंने बताई थी वो नहीं लिखी है मैंने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आया हमेशा ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि इस हॉलो सिलेंडर में मैं कितना फ्लूइड या लिक्विड डाल सकता हूं, इसका मतलब ये जो खाली वाला पार्ट है, मतलब छोटा सिलेंडर है, बस इसकी वॉल्यूम मैं फाइंड आउट करूंगा और मुझे पता लग जाएगा कि मैं कितना फ्लूइड इस सिलेंडर में डाल सकता हूं। तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। तो अब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर अप कर लिया, हमने क्यूबॉइड देख लिया, हमने क्यूब देख लिया, हमने सिलेंडर देख लिया और अभी जो है हमने यहां पर हॉलो सिलेंडर देखा। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा सर्कुलर कोन। सर्कुलर कोन का मतलब यह हुआ कि हमारी बेस जो है वो तो सर्कुलर होता है, लेकिन यहां पर जो है टॉप पार्ट इस तरीके से कॉनिकल शेप का होता है। यह हमारा रेडियस r हो गया। यहाँ पर अगर मैं इस हाइट को इस तरीके से बता देता हूँ, ये हाइट h हो गई। एक नई चीज आ जाती है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, मतलब ये वाला जो एक तरह से हाइपोटेन्यूज जैसे हम ट्रायंगल में बात करते हैं, तो ये हो जाती है आपकी स्लैंट हाइट। और ध्यान से देखिए, इसको हम अगर हमें फाइंड आउट भी करना हो तो हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि ये आपका h हो गया, ये आपका r हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस l की वैल्यू निकालते हैं, तो l हमेशा आपका h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर ही होता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको L जो है वो फाइंड आउट करना ही पड़ता है, क्योंकि जब हमें यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है तो स्लैंट हाइट की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। चलिए वापस आते हैं, ध्यान से देखिए, R is my radius, H is my height, L is my slant height of this circular cone। मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दिया कि एल स्क्वायर हमें कैसे मिलता है। सो एल स्क्वायर जो है वो हमें मिल जाता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। नेक्स्ट कहानी ध्यान से देखिए, वॉल्यूम जो है वो ये क्या है, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता था आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, उसका यहाँ पर 1/3 किया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर सेम रेडियस और सेम हाइट का अगर मैं एक सिलेंडर बना दूं, एक सिलेंडर यहां पर बना दूं, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो भी वॉल्यूम होगा, उसका 1/3 मैं जब कर दूंगा, 1/3 मैं जब कर दूंगा, वो इस कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब एक रिलेशन होता है कोन और सिलेंडर में कि भाई अगर रेडियस और हाइट सेम है सिलेंडर और कोन की, तो जो भी वॉल्यूम सिलेंडर का निकलेगा उसका अगर मैं 1/3 कर दूं तो वो उस कोन के वॉल्यूम के बराबर होता है। सो ध्यान से देखिए यहां पर कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका जैसे ही मैंने 1/3 किया तो ये वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर से हमने रिलेट करके बता दिया। इवन जब मैं इसको ओपन भी करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से ओपन होता है कि आपका जो सरकमफेरेंस है वो आपका आ जाता है, दैट इज 2 पाई आर, और वहां पर जो आपकी हाइट है वो एग्जैक्टली शेप ऐसा कुछ बनता है कि जिसमें आपका क्या हो जाता है कि आपको h/3 या मैं बोलूंगा कि उसका 1/3 आपको पार्ट जो है वो लेना पड़ जाता है। चलिए वापस आते हैं। कर्व सरफेस एरिया, जैसा कि मैंने बोला कि सिंपली बेस और टॉप को छोड़ के, टॉप तो यहां पर है नहीं, तो बेस को छोड़ के जो भी कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो यहां पर जो है पाई आर एल जो है वो कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। मतलब पाई आर में सिंपली ये स्लैंट हाइट को मुझे मल्टीप्लाई करना है और ये हमको क्या दे देगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो बस क्या करना है, इस बेस को ऐड कर देना है। तो पाई आर एल जो कि आपका कर्व सरफेस एरिया था, उसमें सिंपली एरिया ऑफ बेस जो है, एरिया ऑफ बेस मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने यहां पर ऐड कर दिया और सीधा सीधा मुझे क्या मिल गया, टोटल सरफेस एरिया। आप ध्यान से देखिए, मैंने जैसा कि बोला था कि यहां पर जो एरिया ऑफ बेस है उसमें सीधा हाइट का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, क्योंकि वो डिस्क जो रखी हुई है पाई आर स्क्वायर की, वो ऐसे 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 एक के ऊपर एक नहीं आ रही है। अगर एक के ऊपर एक आएगी तो वो तो सिलेंडर बन जाएगा, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब यहां पर जो है डायरेक्टली मैं एरिया ऑफ बेस में हाइट मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो टेक द स्क्रीनशॉट। ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो आपकी है कोन की। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ध्यान से देखिए क्या है। अब यहां पर जो कहानी है वो है यहां पर स्फेयर की। तो स्फेयर क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। तो एक आपका जो बॉल होता है सॉलिड, जैसे कि हम फुटबॉल की बात करें, हमारे टेनिस बॉल की बात करें, लेदर बॉल की बात करें, जो बॉल होती है वो आपकी क्या होती है, स्फेयर होती है, गोला। अब यहां पर अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको याद रखिए, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए सेम चीज लिखी हुई है, वही मैंने यहां लिख दी है ताकि आप 2 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाए। दूसरी चीज होती है हेमिस्फीयर। दूसरी क्या होती है आपकी, हेमिस्फीयर, जो कि इसका क्या होता है, आधा पार्ट होता है, जो कि इसका क्या होता है, आधा पार्ट होता है। तो अगर इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपली इसका हाफ। कुछ भी कहानी ऐसी नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका हेमिस्फीयर। यस, कहानी सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया इसका क्या हो गया, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसका अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो CSA, क्योंकि इसमें बेस आ जाता है, अभी ऊपर जो दिख रहा है ना गोल, वो आपका बेस टाइप हो जाता है, तो वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का आधा। लेकिन अगर ये जो काटा जब मैंने है तो ये जो ऊपर टॉप बन गया है, इस टॉप को भी अगर मैं जोड़ दूं तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। सो हेमिस्फेयर में बस ये एक चीज है कि इसका कर्व सरफेस इसके आधा हो जाता है, लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात आए, क्योंकि यहां पर इसमें टॉप भी होता है, तो ये बन जाता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। सो यस, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, किसका, स्फेयर का। हेमिस्फेयर का इसका आधा कर देंगे, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये दो चीजें बस याद रखनी है। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो स्फेयर और हेमिस्फेयर से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बस हाँ, एक और इसमें कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर हॉलो स्फेयर है तो हॉलो स्फेयर में क्या करेंगे, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, तो बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम निकाल के छोटा वाला अगर हम माइनस कर दें तो ये जो सॉलिड पार्ट है इसका वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा। मतलब 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई कॉमन, और दिस इज आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो कुछ भी ऐसी नई कहानी नहीं है। हॉलो में हम सिंपली बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, तो जो मटेरियल यहाँ पर यूज हुआ होगा उसकी वैल्यू हम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट पार्ट इज माय फर्स्ट टर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके फॉर्मूले जो हैं वो थोड़े से टफ हो जाते हैं। तो क्या क्या इसमें कहानी है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, बस वो ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले फ्रस्टम की अगर हम बात करें तो फ्रस्टम बनता कैसे है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा कोन है, इस कोन को अगर मैं यहाँ से स्लाइस कट कर दूं, अगर मैं इसको कट कर दूं तो ध्यान से देखिए ये मेरा हो गया स्मॉल r1, दिस इज माय r2। ये ऊपर वाला पार्ट अगर मैं गायब कर देता हूं तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या बचेगा, यहाँ पर सामने आपके एक ऐसा कुछ डायग्राम आएगा जिसमें ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है, इसकी हाइट जो है मैंने यहाँ पर h ली हुई है तो इसको h लिख देता हूँ, और यहाँ पर स्लैंट हाइट नहीं, थोड़ी सी सीधी हाइट बना देते हैं यहाँ पर। सो दिस इज माय हाइट h। अगर ये इसको उल्टा कर दूं तो एक बकेट की तरह होता है जिसमें कि हमारा बेस बड़ा और टॉप छोटा होता है। इसको उल्टा कर दूंगा तो जैसे बकेट में होता है ना, बेस छोटा और टॉप बड़ा, तो उसको उल्टा सीधा करा जा सकता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। तो फ्रस्टम में सिर्फ हम बड़े कोन का क्या कर देते हैं, ऊपर से यहाँ पर स्लाइस कर देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कोई कोन गिवन होता है, कोन की हाइट गिवन होती है, कोन की स्लैंट हाइट गिवन होती है, कोन के रेडियस गिवन होते हैं, और हमें ये बोला जाता है कि अगर मैं इस हाइट पर इसको अगर मैं कट कर दे रहा हूं, अगर मैं इसको इस हाइट पर कट कर दे रहा हूं तो एग्जैक्टली यहां पर जो फ्रस्टम बनेगा उसका आप वॉल्यूम निकालिए। तो आपको क्या याद रखना है, मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स आपको पढ़ाए हुए हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल आपका ये बना और दूसरा ट्रायंगल आपका ये बना, तो ये जो दो ट्रायंगल हैं मैं बोलता हूं उसको ए बी सी, और ये हो गया डी ई। सो ये AED और ABC दो ट्रायंगल हैं जिसमें यहाँ पर ये 90 हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये कॉमन हो गया, दोनों सिमिलर हो गए। और अगर सिमिलर हो गए तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर R1/R2 का जो रेशियो है वो अगर मैं इसको H1 और पूरी हाइट को H2 बोल दूँ तो ये H1/H2 इज इक्वल टू, अगर मैं स्लैंट हाइट को L1 और बड़ी वाली स्लैंट हाइट को L2 बोल दूं तो ये L1/L2 के क्या होगा, बराबर होगा। सो रिस्पेक्टिव साइड्स का या करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, यहां पर ये हमेशा ध्यान रखिए। सो अगर R1 नहीं पता है, R2 पता है, तो अगर मुझे L1 L2 H1 H2 पता है तो मैं R2 से R1 यहां पर निकाल सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से याद रखना है। बट एग्जाम में जनरली फ्रस्टम अगर डायरेक्ट दिया है तो हम फॉर्मूला सीधा लगा लेते हैं, अगर कोई चीज मिसिंग है तो ये सिमिलर ट्रायंगल करके पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे। जो हाइट ऑफ फ्रस्टम होता है वो आपका कंप्लीट कोन के हाइट में से जो ऊपर कट कर दिया है उन दोनों का डिफरेंस होता है इस फ्रस्टम का हाइट। सो फॉर्मूला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। यहां पर आपको करना क्या है, आपको याद रखना है कोन से दैट इज 1/3 होता है कोन, सिलेंडर से अगर हम देखें कंपेयर करें तो, इसलिए यहां पर 1/3 मतलब अपॉन में 3 आएगा ही आएगा। और अगर मैं इस बड़े वाले कोन के वॉल्यूम में से इस छोटे वाले कोन को सब्ट्रैक्ट कर दूं और इस हाइट H1 H2 को मैं चेंज करके H के टर्म्स में ले आऊं तो फॉर्मूला हमारा कुछ यहां पर ये बनता है π/3 R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर इंटू H। मतलब आपका जो रेडियस है R1 और R2 उन दोनों का स्क्वायर, और एक तीसरा जो हमारा टर्म बनता है उसमें हम दोनों का प्रोडक्ट यहां पर ले लेते हैं। तो एग्जैक्टली जब हम H1 H2 को रिप्लेस करते हैं और जब यहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है और यहाँ पर हम H जो मैंने फ्रस्टम की हाइट बोली है जो कि H2 माइनस H1 होगा, तो वो जब रिप्लेसमेंट करते हैं तो फॉर्मूला फाइनली आपको ये मिल जाता है। आप चाहें तो इसका प्रूफ अपने घर पे कर सकते हैं, मैंने आपको हिंट दे दी है कि यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल से ये रिलेशन बनता है। और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें कि H1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू L2 का स्क्वायर होगा, मतलब R2 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर इज इक्वल टू L2 का स्क्वायर होगा, और R1 का स्क्वायर प्लस H1 का स्क्वायर इज इक्वल टू L1 का आपका स्क्वायर होगा। ये दोनों चीजें आप ध्यान से देखिए कि एक तो ये दो रिलेशंस हो गए पाइथागोरस थ्योरम से, साथ में सिमिलर ट्रायंगल से रिलेशन मिल गया। इन रिलेशन से जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमें फाइनली ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। जैसा कि लेटरल सरफेस एरिया में हमने कोन में देखा था कि फॉर्मूला क्या होता था, πRL, वैसे ही यहां पर ध्यान से देखिए पाई
एल, ये दोनों चीजें हैं, लेकिन रेडियस क्योंकि यहां पर दो दो इन्वॉल्व हैं इसलिए हमने देखिए R1 प्लस R2 लिया हुआ है। दो रेडियस हैं तो पाई RL की जगह पाई R1 प्लस R2L लिया हुआ है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो आप या तो इस फॉर्मूले को याद रखिए और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो बड़े कोन का जो एरिया है वो फाइंड आउट करके हमें सिंपली इस छोटे वाले कोन के जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है और इन दोनों बेस के एरिया को जोड़ देना है, मतलब पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर को यहाँ पर ऐड करना है। इसीलिए ध्यान से देखिए पाई R1 और R2 यहाँ पर जो है, अगर मैं जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर और ये जो आपका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो आया था पाई RL, ये पाई RL में मैंने इन दोनों बेस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और यहाँ पर ये जो मैं L यूज कर रहा हूँ वो L एग्जैक्टली क्या है, L यहाँ पर इसकी स्लैंट हाइट है। किसकी स्लैंट हाइट है, इस फ्रस्टम की स्लैंट हाइट है L। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, स्लैंट हाइट अगर मुझे फ्रस्टम की फाइंड आउट करनी है तो यहां पर एग्जैक्टली स्लैंट हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल बनाऊंगा और ये ट्रायंगल कैसा होगा, ये 90 डिग्री हो गया। ये आपकी हाइट क्या हो गई, ये हाइट आपकी h हो गई। ये जो बेस है इस ट्रायंगल का ये क्या हो जाएगा, R2 में से R1 माइनस अगर मैं कर दूं तो ये R2 माइनस R1 जो है इसका बेस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर आपको दे देगा यहाँ पर L। तो L क्या दे दिया, R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 जो भी आप करें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा आपको। इन्होंने R1 नीचे को मान लिया, R2 ऊपर को मान लिया, लेकिन मेरे लिए R2 नीचे और R1 मैंने ऊपर माना है। तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर करिए या R2 माइनस R1 का स्क्वायर करिए और h स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया और ये अंडर रूट लगा दिया तो क्या मिल गया मुझे, यहाँ पर मुझे मिल गया स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। सो फ्रस्टम की कहानी, सिमिलर ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए ताकि ये रिलेशन आपको पता हो। अगर ये कोन दिया हुआ है तो इस तरीके से रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट अलग अलग, ये छोटा कोन और बड़े कोन का आप रिलेट कर सकते हैं। और अगर मैं फ्रस्टम की बात करूं तो फ्रस्टम की हाइट h है, स्लैंट हाइट L है, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए मुझे R1 R2 का जो डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर प्लस h स्क्वायर करना है और यहां पर जो है मुझे स्लैंट हाइट जो है वो मिल जाएगी। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं हमारे यहाँ पर आगे। और आगे ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, तो आगे दिया हुआ है हाइट ऑफ द कोन ऑफ विच द फ्रस्टम इज अ पार्ट। मतलब हमने अभी जो यहाँ पर ये देखा, मैं अगर इसको जो है पुराना इस पूरे पार्ट को हटा देता हूं और सिंपली मैं कोन आपको दिखाता हूं, तो कोन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि आपने जो ये कोन देखा जिसमें से मैंने फ्रस्टम काटा है, जिसमें से मैंने क्या करा था, जिसमें से मैंने फ्रस्टम काटा है, उस कोन का हाइट क्या होगा। मतलब अगर H2 पूछा जाए तो H2 की वैल्यू इस फ्रस्टम के टर्म्स में, जो फ्रस्टम में मैंने क्या बोला कि भाई ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका स्लैंट हाइट L है, ये आपका हाइट h है। अगर h, l, R1, R2 के टर्म्स में मुझे ये बताना है कि अगर ये कोन पूरा ऊपर जाएगा तो कोन की हाइट क्या होगी, मतलब h2 क्या होगा, तो वो होता है आपका HR1 अपॉन R1 माइनस R2, HR1 अपॉन R1 माइनस R2। वहीं जब स्लैंट हाइट निकालनी हो तो ध्यान से देखिए सेम चीज है, यहां पर भी R1 माइनस R2 है, यहां पर भी R1 माइनस R2 है, यहां पर HR1 था, यहां पर LR1 है। तो यहां पर याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाइट निकालनी है तो ऊपर HR1 होगा, स्लैंट हाइट निकालनी है तो LR1 होगा और अपॉन में R1 माइनस R2 ही दिया हुआ है। अब कहानी आती है वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। अगर मुझे यहां पर A1 A2 मतलब एरिया ऑफ क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस एंड टॉप अगर दिया हुआ है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, h/3 ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 A2। और यहां पर जो हमने थोड़ी देर पहले समझा था, यहां पर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है π/3 R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर h के बराबर भी होता है। मतलब h/3 पाई अंदर चला गया तो पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 R2 और पाई R2 स्क्वायर। पाई R1 स्क्वायर क्या हो गया A1, पाई R2 स्क्वायर क्या हो गया A2, पाई अंदर गया है, पाई R1 का स्क्वायर नहीं है तो यहां पर क्या कर दिया, अंडर रूट ले लिया। और अंडर रूट ले लिया तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या हुआ कि मैंने बोला कि अगर मैंने पाई अंदर ले लिया, पाई R1 और R2 हो रहा है, पाई R1 और क्या हो रहा है R2 हो रहा है।
अगर मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका अंडर रूट लेता हूं, बाहर मुझे क्या चाहिए, पाई R1 R2 चाहिए, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब मैंने स्क्वायर किया तो देखो क्या हो गया, पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई R2 स्क्वायर। ये हो गया आपका A1 और ये हो गया A2, आप देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि फॉर्मूला आपको रटना है, फॉर्मूला आपको समझना है। तो पिछले वाले फॉर्मूले से ही वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का A1 और A2 या मतलब एरिया के टर्म्स में फॉर्मूला यहां पर कन्वर्ट कर दिया है, वेयर A1 एंड A2 डिनोट्स व्हाट, एरिया ऑफ सर्कुलर बेसिस ऑफ द फ्रस्टम, मतलब टॉप और बॉटम का एरिया A1 और A2 है। तो भाई यहां से कहानी आपको फ्रस्टम की बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और हम लोगों ने आज जो है क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सर्कुलर आपका सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम को कवर अप किया है। और क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 3 डायमेंशनल फिगर से जो है वो पूछे जाते हैं। इनके सरफेस एरियाज, इनके वॉल्यूम्स, इनके हाइट में, रेडियस में रिलेशन, स्लैंट हाइट, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com दैट इज वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाया है, ताकि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही आसानी से और सुविधाजनक तरीके से कर पाएं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। magnetbrains.com पर जब भी आप जाएंगे तो वहां पर आपको टॉप कोर्सेज दिखेंगे। आप कोर्सेज पर क्लिक करिए, आपके सामने वीडियो लिंक्स आ जाएगा, मतलब पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा विद फुल डिटेल और सिक्वेंशियल फॉर्म में पूरा कोर्स आपको दिखेगा। आप यहां से अपना पूरा कोर्स जो है वो पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी 100% फ्री। आपको 2 या 3 वीडियो देख के पेड सब्सक्रिप्शन नहीं देना है, यहां पर सब कुछ 100% फ्री अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। और मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल जो है उसको आप फॉलो करिए, ताकि आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आपको करना क्या है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।